हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियर एकेडमी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए थे। पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो 1 to 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 6 से लेकर के 15 तक, ठीक है। क्वेश्चन 6 से लेकर के 15 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ट्राईएक्सियल टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट एज, किस तरीके से किया जाता है। तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड बिल्कुल कराया जाता है इस तरीके से। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट ये भी किया जाता है, और ड्रेन्ड टेस्ट ये ड्रेन्ड भी होता है। तो इसके सभी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना होगा वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, ठीक है। तो देखो पता है सैंड के लिए हमारा कितना होता है, सैंड के लिए, ठीक है। तो सैंड के लिए हमारा होता है, देखो ग्रेवल के लिए होता है CU पहले समझो CU क्या होता है। CU होता है D60/D10, D10, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6, सैंड के लिए कितनी होती है, CU ग्रेटर देन 6। और ये हमारे लिए किसके लिए, सैंड के लिए, लिख लो सैंड के लिए। और CU ग्रेटर देन 4 किसके लिए, ग्रेवल के लिए, ग्रेवल के लिए, ठीक है ना। और यही इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है CC का, कोफिशिएंट CC, वो होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, ठीक है, D10। अब आपको वो आ रहा होगा प्रॉब्लम इसमें कि D30, D10, D16 ये क्या है। तो ये जो वैल्यू है D की पार्टिकल साइज, तो हम ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो समझो। देखो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सपोज दैट यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमने ये दे लिया इस तरीके से, देखो ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ये लिया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने लिया। यहाँ पर जो हमारा रहेगा वाई एक्सिस पर परसेंटेज फाइनल रहेगा, परसेंटेज फाइनल, और यहाँ रहेगा पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज। अब सपोज दैट इस तरीके से कोई कर्व हमारा बन के आए, इस तरीके से कर्व बन के आया है, यहाँ हमारा रहेगा परसेंटेज फाइनल। मान लो ये 10, 20, ठीक है ना, 10, 20, 40, 60 और 80, 100 इस तरीके से हमारे, और ये हमारा पार्टिकल साइज है, ठीक है ना, बहुत स्मॉलर टू लार्जेस्ट साइड में। तो देखो ये मैंने 30%, जैसे मान लीजिए 20 हमने लिया, यहाँ होगा 30, तो 30 पे गए, यहाँ पर ये इस तरीके कर्व से मिलाए, और कर्व से मिलाने के बाद यहाँ पार्टिकल साइज देख लिया। जो पार्टिकल साइज आए कितने परसेंटेज पर, D30, तो इसे हम लिख रहे हैं D30। इसी तरीके से हम लोग 10 पे निकाल लेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग 60 पे निकाल लेंगे, तो D30, D60 और D10 फाइंड आउट कर लेंगे। वहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट करके चेक करेंगे CU और CC की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ये सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये पेट है, इसमें हमने सॉइल सैंपल को भरा, और वो इतना सॉइल सैंपल भरा
कि वो वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है ना, जितना वाटर। तो वो जो लिमिट होती है वो लिमिट क्या कहलाती है, ठीक है ना। इसमें सॉइल सॉलिड भी है और कुछ पार्टिकल वाटर भी है। ये देखो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, वो वाटर है, ठीक है ना। तो ये मेरा कहलाता है श्रिंकेज लिमिट। क्या कहलाता है, श्रिंकेज लिमिट। क्या, श्रिंकेज लिमिट। अब देखो लिक्विड लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिहेव एज ए लिक्विड। सॉइल हमारी किस तरीके से बिहेव करने लगेगी, एज ए लिक्विड। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, कोई भी सॉइल सैंपल है, ठीक है ना, उसमें हम मिनिमम वाटर कंटेंट मिलाएं जिस पे वो सॉइल की 3 mm की, कितने mm की, 3 mm की थ्रेड हम लोग बना सकें। विदाउट 3 mm से पतला बनाने की हम कोशिश करेंगे तो वो हमारे क्या करने का, टूटने लगेगा। तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी। पोरोसिटी दे रखी है, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज। तो वॉइड रेशियो पूछा है, वॉइड रेशियो पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसमें हमको, देखो पहले तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि देखो वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो हमारी पोरोसिटी दे रखी है, तो ई इज इक्वल टू, हम पोरोसिटी के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है ना, E अपॉन n अपॉन 1 माइनस n। तो देखो n की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 0.562 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n की वैल्यू क्या है, 0.562, ठीक है, 0.562 है। ये हम वैल्यू लिख देंगे, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.283। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मेन फॉर्मूला ये जब हमारा हमको पोरोसिटी दे रखी है तब वॉइड रेशियो निकालना है। जब हमको मान लो वॉइड रेशियो दे रखा है, पोरोसिटी निकालनी हो, तो n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ से पोरोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोरोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और तो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का S, वहाँ होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली। मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, k इज इक्वल टू c d टू द पावर 2, और k एक हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को बोलते हैं एले हेजिन इक्वेशन करके। तो इसका जो k है वो c है जो कांस्टेंट है, k है परमेबिलिटी है, और d10 है। d10 हमारा पार्टिकल साइज, जो हमने इफेक्टिव पार्टिकल साइज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पार्टिकल साइज बोलते हैं। जो c कांस्टेंट की वैल्यू जनरली हमारी कितनी होती है, 100 होती है। जनरली कितनी होती है, 100। तो ये हमारा k कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा d10 के स्क्वायर के बराबर। फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल द इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सबसे पहले हमने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पिछली वीडियो में भी बता रखा है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, वहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाती है,
जीरो हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी जीरो हो जाती है। तो ये एक कंडीशन होती है, ठीक है ना, एक ये कंडीशन होती है। तो हमने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पहले भी निकाल रखा फॉर्मूला, ये होता है आई सी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G माइनस 1/1 प्लस E, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में निकाल रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो अब हमको पता चल गया यदि हमारा वॉइड रेशियो क्या है, ये वॉइड रेशियो है, तो वॉइड रेशियो यदि इंक्रीज होगा तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जब इंक्रीज, ये वाला पार्ट जब इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होगी, आई सी की वैल्यू हमारी डिक्रीज होने लगेगी। देखो ठीक है क्या, यदि ये पार्ट इंक्रीज होगा तो ICR की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of volume of void to the total volume of soil mass is, देखो volume of voids to the total volume of soil mass is called the porosity। ये हमारा क्या कहलाएगा, porosity। समझो N इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा N। E हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। S हो गया, हमने पहले अभी बता रखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हमारा 3 फॉर्मूले हमको याद रहने चाहिए हमेशा ही। वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो का हमको पता चल गया, ठीक है ना, पोरोसिटी का पता चला, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का हम लोगों को पता चल गया। तो ये हमारा हो जाएगा पोरोसिटी, ये क्या हो जाएगी हमारी पोरोसिटी, ठीक। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन है, when the plastic limit of soil is greater than the liquid limit। प्लास्टिक लिमिट है हमारी, वो ग्रेटर देन है लिक्विड लिमिट के, ठीक है ना। तो वो पूछ रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी, क्या होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI। तो PI देखो जनरली होता क्या है, PI हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो देखो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, अब वो कह रहे हैं प्लास्टिक लिमिट हमारी ज़्यादा है, और जब प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। पर लेकिन जब भी हमारा क्या, इस केस में हमको क्या कर देना है, ये नेगेटिव तो मान नहीं देना, क्योंकि जो इसका कंसेप्ट है वो क्या है, यदि हमारा प्लास्टिक लिमिट यदि लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, प्लास्टिक लिमिट या लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, तो हम IP को जीरो रिपोर्ट करेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जीरो रिपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिपोर्ट जीरो करेंगे, न कि नेगेटिव। नेगेटिव हमको यहाँ दिख रही है क्योंकि प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट है। तो जब भी हमारा केस रहेगा प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछी जाएगी, तो हमारी वो जीरो होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था पहले काफी, प्लास्टिक लिमिट किसी सॉइल की हमारी दे रखी मान लो 30, और लिक्विड लिमिट दे रखी, लिक्विड लिमिट है 25, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 30, तो ये -5, तो -5 भी ऑप्शन में होता है, लेकिन हम इसको क्या रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे कि प्लास्टिसिटी हमारी क्या होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी हमारी जीरो होगी, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इन्फ्लुएंस द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। परमेबिलिटी को कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इन्फ्लुएंस करती हैं, ये पूछा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि देखो परमेबिलिटी हमारी जो होती है, परमेबिलिटी वो इन्फ्लुएंस होती है विस्कोसिटी से भी, क्योंकि ये विस्कोसिटी परमेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू होती है,
और यूनिट वेट से भी। तो ये हमारी दोनों से क्या होती है, ये दोनों से इन्फ्लुएंस कर जाती है, मतलब वेरी कर जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेशन लेस सॉइल। एक ऐसी सॉइल जो कोहेशन लेस हो, जिसके पार्टिकल आपस में चिपकते ना हो, तो वो कौन किस तरीके की होगी? वो होगी हमारी, देखो इसमें हमको सिल्ट भी दिया है, सैंड भी दिया है। तो सिल्ट भी कहीं कहीं कोहेशन लेस होती है, हमारी कोर्स सिल्ट होगी, बट लेकिन हमारे पास सैंड का ऑप्शन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाएगा सैंड, क्योंकि सिल्ट में थोड़ा बहुत प्लास्टिसिटी होता है, तो थोड़ा बहुत कोहेशन होता है, पर लेकिन प्योर सिल्ट में नहीं होगा, क्ले में तो होता ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।